दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो देखेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है और 88 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ काफ़ी छोटा है, मात्र 158 करोड़ का ये आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली और आईपीओ 114.49 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 95.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी घंटे में QIBs ने भी सरप्राइज किया है और इनकी ओर से भी शानदार डिमांड है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 207.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 203.34 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 216.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो QIBs को आईपीओ में 18,71,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 17 करोड़ 91 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर HNIs की बात करें तो इनको 14,03,250 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में देखें तो 29 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यानी कि HNIs की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 85.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस हैं। रिटेलर्स को आईपीओ में 32,74,250 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो इनकी ओर से 28 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो HNIs की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में भी बम्पर एप्लीकेशंस है और 95.04 टाइम एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से 29,85,394 एप्लीकेशंस लगा है और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 85 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 85-86 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आ चुकी है। QIBs की ओर से आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNIs की ओर से देखें तो इनकी ओर से 4800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो HNIs ने ही लगाया है। तो इसमें बिग HNIs की ओर से 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से 1,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। हालांकि रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इन्होंने भी खूब पैसा लगाया है और इनकी ओर से भी 4700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इन्होंने QIBs से भी ज़्यादा पैसा लगाया है। हालांकि आखिरी दिन QIBs की ओर से भी डिमांड देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 अक्टूबर है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 3 अक्टूबर है। अब 2 अक्टूबर को मार्केट में गांधी जयंती की हॉलीडे है, तो इसके कारण आईपीओ के जो रिफंड है वो 3 अक्टूबर से आना शुरू होंगे। हालांकि अलॉटमेंट के साथ ही बहुत सारे लोगों के रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं। क्रेडिट डेट भी 3 अक्टूबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 3 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये गिरकर 48 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला। हालांकि अभी देखें तो इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है और इसका प्रीमियम अभी 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है।
यानी कि आईपीओ से बहुत हाई लिस्टिंग गेन के तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अगर अप्लाई किया है तो आपने कितने लॉट लगाए हैं और कितने डीमेट अकाउंट से आपने आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मनवा फाइनेंस आईपीओ को भी देख लेते हैं। आज मनवा फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग हुई, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है। 25% प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 था और 150 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। हालांकि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर जंप देखने को मिला है, यानी कि जब भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि डिमांड के अपोजिट थोड़ी लिस्टिंग होती है, तो फिर लिस्टिंग के बाद उसमें डिमांड आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद डिमांड देखने को मिली है और इसमें 5% का अपर सर्किट लग चुका है। अब ये जो आईपीओ है ये छोटा आईपीओ था, यानी कि T2T सेगमेंट वाला आईपीओ है, तो इसके कारण इसमें 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। यानी कि जब भी इसमें डिमांड आएगी तो 5% का अपर सर्किट लग सकता है। तो कंटिन्यू 10 दिनों तक इसमें 5% का अपर सर्किट हो सकता है। यदि अपर सर्किट लगता है तब की बात हो रही है, और उसके बाद इसके जो सर्किट लेवल हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी इसमें आपको तेजी देखने को मिल जाए। अब आप में से कितने लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है और कितने लोगों ने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।